तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम क्लास 10th की मैथ की एक्सरसाइज 6.3 के कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्वेश्चन 16 हैं, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बड़े हैं तो समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए वीडियो को हम इस एक्सरसाइज को एक वीडियो की जगह हम 2 या 3 वीडियो में ख़त्म करेंगे, ताकि छोटी छोटी वीडियो बने और आप बोर ना हो और ठीक से पूरे मन से पढ़ पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने इसकी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको समरूपता के नियम सिखाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, लेकिन थोड़ा मैं इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। जैसे हमारे पास 2 त्रिभुज हैं, ए बी सी और पी क्यू आर। इसमें संगत कोण, समरूप का मतलब होता है कि डिजाइन यानी आकृति तो समान हो, लेकिन उसका आकार, साइज छोटा बड़ा हो सकता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो संगत कोण है, जैसे ए के संगत कोण है पी, तो संगत कोण बराबर होने चाहिए। कोण बी है कोण क्यू के, ठीक है, कोण बी है कोण क्यू के। और कोण सी कोण आर के बराबर होना चाहिए। कोण सी बराबर कोण आर। या तो तीनों संगत कोण बराबर हो या फिर कोई से 2 संगत कोण बराबर होने चाहिए। और संगत कोण, इसमें कई समरूपता कसौटी के नियम होते हैं, तो मैं जल्दी जल्दी समझा देता हूं उसको। और जो संगत भुजाएं हैं उनके अनुपात बराबर होनी चाहिए। जैसे ये वाली भुजा हमारी ए बी है, तो ए बी यहां पर लिखता हूं थोड़ा इस तरफ। जो ए बी भुजा है, ए बी बट्टे इसकी संगत भुजा पी क्यू है, तो ए बी और पी क्यू का जो अनुपात होगा वो ए सी और पी आर के अनुपात के बराबर होना चाहिए। ए सी और पी आर के अनुपात के बराबर। और जो बी सी है और क्यू आर, इसका भी अनुपात बराबर होना चाहिए। इनके मान छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन अनुपात बराबर होनी चाहिए। अब इसके समरूपता कसौटी के नियम, एक तो होता हमारा ए एस ए, एस एस, एस एस। यहाँ पे एस से मतलब है हमारा रेखा से, भुजा से, और ए से मतलब है हमारा कोण से, ठीक है। और डबल ए, यानी अगर 2 कोण बराबर हैं तो भी वो दोनों आकृति समरूप होंगी, ठीक है। या फिर ट्रिपल ए, यानी तीनों कोण, या फिर ट्रिपल एस, यानी तीनों भुजाएं। इनमें से आपको बस ये 4 याद रखनी है। इन्हीं चारों से हमारी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं इसको हटा देता हूं, क्योंकि ये मैंने आपको समझाया था। आपको ठीक से समझने के लिए इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखना जरूरी पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैंने आपको एक आध एग्जाम्पल भी बताया है, तो उसको देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, पहला क्वेश्चन है कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों, यानी युग्म मतलब होता है पेयर, जोड़े, युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। यानी बताना है कि कौन कौन से पेयर्स हैं जो हमारे ट्राइंगल के त्रिभुज की दिए हैं वो समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए, जो मैंने आपको बताया था कि ए एस, एस एस, डबल ए, ट्रिपल ए, इन्हें बोलते हैं समरूपता कसौटी को लिखिए, जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि ये त्रिभुज जो है, जो त्रिभुज के 2 पेयर दिए हैं, ये समरूप है कि नहीं। देखिए चित्र में, देखिए हमें यहां पर दिया है जो कोण ए है, मैंने क्या बताया था, कोण ए और कोण बी संगत कोण है, तो ये बराबर होना चाहिए। कोण बराबर होनी चाहिए, भुजा का अनुपात जो रेशियो आएगा वो बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि भुजा के मान बराबर हो, लेकिन एंगल हमारे से जो हमारे संगत कोण होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। तो देखिए, कोण ए बराबर कोण पी दिया है, ठीक है। क्या कोण बी कोण क्यू के बराबर है? तो हम लिखेंगे कोण बी बराबर कोण क्यू। इनके आगे इसके मान भी लिख देंगे। ए और पी का मान क्या है? 60 अंश, ठीक है। बी और क्यू का मान है 80 डिग्री। अब क्या कोण सी कोण आर के बराबर है? क्योंकि ये दोनों संगत है, तो हाँ ये भी बराबर है। तो कोण सी बराबर कोण आर कितना है? ये 40 डिग्री है। तो हमारे देखो तीनों कोण बराबर आ गए। तो क्या ये दोनों त्रिभुज आपस में संगत है? तो हाँ, ये आपस में संगत हैं। लेकिन अब क्या बोलना है कि हमें जो समरूपता कसौटी जिससे ये संगत पता चला उसका नाम लिखना है। अब देखिए, इसमें जो तीनों हमें पता चले हैं वो तीनों कोण हैं। कोण को क्या बताया था? ए लिखेंगे। तो 3 कोण बराबर है, यानी ए ए ए, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं। तो बस इतना इजी था, आपको इन क्वेश्चंस में ही करना है। ये तो था एंगल वाला। अब एक देखते हैं हम अपनी भुजा वाला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पहले का। देखिए
चित्र में जो AC का मान है और जो PQ का मान है ये समान अनुपात में लेंगे, संगत है। AB का मान है, QR का मान है, इसे लेंगे। और जो BC का मान है वो PR का मान है, इसे लेंगे। तो इसमें अब भुजाओं की बात हो रही है, कोण की बात नहीं हो रही है। तो इसमें हम संगत भुजाओं के अनुपात के बारे में निकालेंगे। यानी पहले हम निकालेंगे किसके बारे में कि AB अपॉन QR। AB का मान 2 है, QR का मान 4 है। ये 2 से कटेगा एक बार, ये 2 से हुआ 2 बार, यानी 1/2 आ गए AB अपॉन QR का मान। ऐसे ही हम निकालेंगे यहाँ पर AC अपॉन PQ का मान। AC का मान 3 है, PQ का मान 6 है। 3 1 जा 3, 3 से 6 कैंसिल होंगे 2 टाइम्स, यानी 1/2 इसका भी आ गया। अब BC का अनुपात लेंगे हम PR से। किससे? PR से। तो यहाँ पर लिखेंगे BC अपॉन QR बराबर 2.5/5। देखिए 2.5 मतलब 2.5, यानी 2 और आधा, इसका 2 ना करेंगे तो 5 होता है, यानी 1 बार ये जाएगा और ये जाएगा 2 टाइम्स, यानी 1/2। अब देखिए जो तीनों के हमने अनुपात निकाले थे, तीनों के अनुपात समान आए हैं, सेम अनुपात आए हैं, यानी ये दोनों भी त्रिभुज आपस में समरूप हैं। लेकिन तीनों भुजाओं की बात हो रही है, तो कौन सी कसौटी से होंगे? S S S समरूपता कसौटी से। ये लाइन आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब ये हो गए 2 क्वेश्चन। ऐसे ही आपको तीसरा क्वेश्चन आपको खुद करना है। तीसरे में भुजाओं की बात हो रही है। चौथा देखिए, चौथे में क्या है? जो एक कोण देखिए हमें बराबर दिया है, ठीक है। एक कोण बराबर दिया, मैं समझाता हूँ आपको, बाकी सवाल खुद ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के कोण M कोण Q के बराबर है, ठीक है। MN भुजा PQ के वो है, क्या कहते हैं, संगत है। और जो ML भुजा है वो QR के संगत है। तो हमें 2 भुजा यानी 2S और एक कोण दिया है, तो उसमें S से S यानी 2 भुजाओं के तो हम समान अनुपात निकालेंगे, अनुपात निकाल लेंगे, ठीक है। और एक कोण को बराबर कर देंगे, तो उसके बाद में हमारा SAS नियम लग जाएगा। चलिए मैं करा ही देता हूँ ये वाला आपको क्वेश्चन। देखिए कैसे लिखेंगे। हमें क्या दिया है कि कोण M बराबर कोण Q, ये दिया है कितना? 70 डिग्री, हमने लिख दिया। दूसरा क्या निकालेंगे? MN अपॉन PQ, यानी 2.5/5। अभी कैंसिल किया था ऊपर हमने, तो 1/2 रह जाएगा। इसके बाद में क्या निकालेंगे हम? इसके बाद में निकालेंगे हम ML अपॉन QR। ML अपॉन QR, ML का मान क्या है? 5, QR का मान क्या है? 10। 5 से कैंसिल होगा 1 टाइम और ये 2 टाइम्स, यानी 1/2। तो देखो 2 भुजाएं और एक कोण हमारा संगत बराबर हो गया। तो SAS समरूपता कसौटी से ये त्रिभुज भी आपस में सर्वांगसम होगा। तो इसी तरह से आपको बाकी के क्वेश्चंस कर लेने हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा ध्यान समझना है। देखिए पहले मैं इसके चित्र को थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। इसमें भी आपको समरूपता का नियम ही लगाना है, बस सवाल थोड़ा चेंज है, ठीक है। सवाल पढ़िए। आकृति 6.35 में, यानी जो चित्र में ले रहा हूं इसमें ODC, हमें क्या बोला है कि जो ODC है वो OBA के समरूप है। ये जो बीच में साइन लगा है ये हमारा समरूपता का नियम है। किसका? समरूपता का। तो ODC और OBA, ये वाला जो चिन्ह में मैं आपको बता रहा हूं, ये वाला जो साइन है वो हमारा समरूपता का चिन्ह है। यानी ये जो 2 त्रिभुज की बात हो रही है, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। कौन सा? ODC। ODC जो ये ऊपर वाला उल्टा त्रिभुज बन रहा है, ये किसके? OBA के समरूप है, यानी जो दोनों त्रिभुज समरूप है। हमें क्या दिया है कि जो BOC है, यानी ये वाला कोण दे दिया है, कितना है? 125 अंश। और जो CDO है, ये वाला कोण दे दिया है 70 अंश। तो हमें कोण DOC के, DCO के, DOC यानी इस वाले कोण के मान निकालने हैं, DCO इस वाले कोण का भी मान निकालना है, और OAB इस वाले कोण का भी मान निकालना है। 3 कोणों के मान हमसे पूछे हैं। तो कैसे करेंगे? देखिए आपको बताया था कि जो 9th क्लास में हमने पढ़ा हुआ कि ये दोनों आपस में समांतर भुजाएं हैं, क्योंकि दोनों के बीच में बराबर दूरी है। तो जो कोण A का मान होगा वो कोण C का मान होगा बराबर, क्योंकि देखिए ये एकांतर अंतः कोण है। एकांतर अंतः कोणों का मान बराबर होता है समांतर रेखाओं के मध्य में। और जैसे ये कोण, जो ये वाला कोण है हमारा, कौन सा? DOC, ये कोण AOB या फिर BOA के बराबर होगा, क्योंकि आमने सामने वाले कोण है। तो समांतर रेखाओं के मध्य अगर शीर्ष विमुख कोण बनता है तो वो कोण भी आपस में बराबर होते हैं।
तो इनको बोलेंगे शीर्ष विभव कोण, और जो सी और ए पर बना है इन्हें बोलेंगे एकांतर अंतः कोण। अंतः मतलब जो दोनों समांतर भुजाओं के अंदर बन रहा है। तो सबसे पहले हम डी ओ सी का मान निकालेंगे। कौन सा? डी ओ सी। अब डी ओ सी का मान देखिए, हमें जो मान दिया है 125 डिग्री, ये बी ओ सी का मान है। लेकिन जो डी से लेकर, कहां से? डी से लेकर ये बी तक जो लाइन दी जा रही है वो एकदम सीधी रेखा है, और सीधी रेखा पर आपको पता है कितने अंश का कोण बनता है? 180 अंश का। और हमें उसमें से सीधी रेखा में जो हमारे कितने कोण बन रहे हैं? 2 कोण बन रहे हैं टोटल। अगर हम इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे, यानी इस वाले कोण को और इस वाले कोण को जोड़ देंगे 125 में, और डीओसी को जोड़ देंगे, तो हमारा 180 अंश आना चाहिए। तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं कि डीओसी प्लस कोण बीओसी बराबर 180 अंश। दोनों, क्योंकि दोनों एक सीधी रेखा पर बन रहे हैं और 2 ही कोण बन रहे हैं, तो सीधी रेखा पर 2 कोण बन रहे हैं, तो दोनों को जोड़कर 180 अंश आना चाहिए। अब डीओसी का तो मान हमसे पूछा है, लेकिन बीओसी का मान हमें दिया है कितना? 125 अंश। तो बीओसी को इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 180 में से कोण बीओसी का मान 125 अंश को घटा देंगे, तो कोण डीओसी का मान कितना आ गया? डीओसी का मान आ गया 55 अंश। अब ये वाला मान आ गया 55, तो ये वाला मान भी हमारा ए ओ बी का और डीओसी का दोनों का सेम 55 हो जाएगा, क्योंकि शीर्ष विमुख कोण है इसलिए। अब हमसे एक मान आ गया हमारा डीओसी का। अब पूछा डीसीयू का मान, यानी अब कौन से की बात हो रही है? अब बात हो रही है इस वाले की। अब देखिए, ये हमारा एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है? कौन सा? ये त्रिभुज बन रहा है हमारा एक। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश, यानी तीनों कोणों को जोड़ देंगे, तीनों एंगल्स को, तो 180 डिग्री आना चाहिए। अब उसमें से हमारे पास एक ये कोण 70 अंश का और ये कोण आया हमारा 55 अंश का, 2 कोण पता चल गए। अगर हम 180 अंश में से जो ये वाला कोण है डी और जो ये वाला कोण है ओ, इसको घटा दें, तो कोण सी का मान आ जाना चाहिए। तो हम लिखेंगे यहां पर, क्या लिखेंगे? कि त्रिभुज डीओसी में, किसमें? त्रिभुज ओडीसी में। ओडीसी लिखा है, तो ओडीसी में, ओडीसी में क्या लिखेंगे? तीनों कोणों को जोड़कर कितना आना चाहिए? 180 अंश। तो यहां पर लिखेंगे हम कि कोण डीओसी प्लस कोण ओडीसी प्लस के कोण, हमसे जो पूछा है डीसीओ बराबर 180 अंश। डीओसी का मान आया 55 अंश, ठीक है, प्लस ओडीसी का मान 70 अंश हमें सवाल में दिया है, प्लस डीसीओ का मान हमें निकालना है बराबर में 180 अंश, ठीक है। अब ये दोनों को इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो कोण डीसीओ बराबर क्या रह गया? 180 अंश माइनस 55 अंश माइनस 70 अंश। तो 180 में से 55 अंश घटाएंगे 125 रह गए, 125 में से 70 घटाएंगे तो ये 55 अंश रह जाएगा। तो इसका भी आंसर हमारा 55 अंश आ गया। अब देखिए कोण सी का मान कितना है? 55 अंश। अब मैं यहां पे सिर्फ कोण सी लिखूं, कोण डीसीओ, चलो कोण डीसीओ, डीसीओ का जो मान होगा वही कोण हमारा ओ ए बी यानी इस वाले कोण का होगा, क्योंकि दोनों एकांतर अंतः कोण है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कोण डीसी बराबर कोण ओ ए सी, और यहां पर एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण, ठीक है। तो मैं यहां पर त्रिभुज ओ ए सी का मान क्या निकाल दूंगा? ओ ए बी का मान, सॉरी ओ ए बी का मान आएगा यहां पर, ओ ए बी का मान भी 55 अंश हो जाएगा, यानी हमारे तीनों मान निकल आए। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, समलंब ए बी सी डी, जिसमें अब समलंब हमें चतुर्भुज बनाना है। अरे हो जा सीधी लाइन, एक सेकेंड, ऐसे ही ये हो गया हमारा चतुर्भुज ए बी सी डी समलंब, ठीक है, ए बी सी डी, जिसमें ए बी भुजा डी सी के समांतर है, यानी जो नीचे वाली लाइन है और ये ऊपर वाली लाइन एक दूसरे समांतर है। के विकर्ण ए सी और बी डी पर, एक विकर्ण हमारा ये हो गया बी डी और एक विकर्ण हमारा ये हो जाएगा ए सी पर, ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी दोनों विकर्ण यहां पर काट रहे हैं, प्रतिच्छेद मतलब काटना, तो ये बिंदु ओ हो गया। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि, यानी हमें दो त्रिभुजों को पहले समरूप सिद्ध करना है, उसके बाद हमें ये दर्शाना है, यानी ये आंसर निकालना है कि ओ ए अपॉन ओ सी बराबर ओ बी अपॉन ओ डी। अब देखिए इसलिए हम क्या करेंगे,
इसके लिए हम दो अलग अलग त्रिभुज लेंगे। एक तो हम त्रिभुज लेंगे ए ओ बी। कौन सा? ए ओ बी। इसको हम त्रिभुज कौन से के साथ में? इसको त्रिभुज डी ओ सी के साथ में समरूप सिद्ध करेंगे। क्या सिद्ध करेंगे? समरूप। तो देखिए, इसमें समरूप सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें हमें भुजाओं के मान तो दिए नहीं बराबर होंगे या इनका अनुपात समान होगा। तुम क्या करेंगे? देखिए, जो कोण ए बनेगा ये कोण सी के साथ एकांतर अंतः कोण होगा, जैसा मैंने आपको दूसरे क्वेश्चन में बताया था। ऐसे ही जो कोण बी होगा वो कोण डी के साथ एकांतर अंतः कोण होगा। और जो कोण ए बनेंगे दोनों पर वो शीर्ष विमुख कोण होंगे। तो ए कोण सी के बराबर हो जाएगा, बी कोण डी के बराबर हो जाएगा, और जो कोण ए होंगे कोण ओ होंगे जो कि शीर्ष विमुख कोण है वो भी आपस में बराबर होंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि कोण, अब यहां पे देखिए कोण ए बराबर कोण सी। कैसे कोण है? एकांतर अंतः कोण। ऐसे ही हमारे कोण बी और कोण डी, कोण बी और कोण डी भी कैसे होंगे? एकांतर अंतः कोण है, इसलिए ये भी बराबर हो जाएंगे। और कोण ओ के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये शीर्ष विमुख कोण है। कौन से? शीर्ष विमुख कोण है। अब तीनों कोण बराबर हो गए तो ए समरूपता कसौटी द्वारा कौन से त्रिभुज? त्रिभुज ए ओ बी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज डी ओ सी के। अभी हमने पहले समरूपता नियम सिद्ध कर दिया। अब हमें सिद्ध क्या करना था कि ओ ए अपॉन ओ सी। अब ओ ए कौन सी भुजा है? ओ ए हमारी भुजा है ये वाली, ओ ए जो मैंने डार्क कर दी। और ओ सी कौन सी भुजा है? ये वाली। तो ये दोनों दूसरे त्रिभुज की भुजाएं, यानी इनके अनुपात ये संगत भुजा भी हैं, तो इनके अनुपात बराबर होने चाहिए। अब जब ये समरूप है तो अनुपात तो बराबर होंगे ही। या तो हमें कोण बराबर मिल जाए या फिर हमें भुजाओं के अनुपात बराबर मिल जाए, कोई एक चीज मिल जाए तो दोनों चीज सिद्ध हो जाती हैं। हमें कोण बराबर मिल गए यानी समरूप सिद्ध हो गया। समरूप सिद्ध हो गया यानी इनके भुजाओं के अनुपात भी समान होंगे। तो यहां पे लिख सकते हैं हम, अतः ओ ए अपॉन ओ सी बराबर में क्या? ओ बी अपॉन ओ डी। ये भी हमारा सिद्ध हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए क्यू आर अपॉन क्यू एस, हमें चित्र में क्या दिया है? जो क्यू आर है, क्यू आर कौन सी भुजा है? ये वाली, ये पूरी लाइन जो क्यू आर है वो, और क्यू एस यानी आधी लाइन, ये इनका जो अनुपात है वो क्यू टी और पी आर के अनुपात के बराबर होगा। तथा जो कोण एक है, जो ये वाला कोण है, और जो कोण दो हैं, ये हमें बराबर दिए हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि जो पी क्यू एस है, जो छोटा वाला त्रिभुज बनना है पी क्यू एस, ये वाला जो त्रिभुज बनना है वो टी क्यू आर के, टी क्यू आर यानी बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है। तो देखिए हमें कोण एक और कोण दो बराबर दिया है, ठीक है। अब देखिए अगर दो कोण बराबर हैं तो उनके सामने वाली भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं। पहले हम जो चीज हमें दी है पहले वो लिखते हैं, क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर में क्यू टी अपॉन पी आर, और कोण एक बराबर कोण दो, ये हमें दिया है। अब देखिए कोण एक के सामने कौन सी भुजा है? कोण एक के सामने भुजा है हमारी पी एस। कोण दो के सामने कौन सी है? पी क्यू, यानी पी आर भुजा इसके सामने, पी आर भुजा है। पी आर भुजा और पी क्यू भुजा आपस में बराबर होंगे। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि पी आर बराबर पी क्यू। तो इसे मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 में जो पी आर है उसकी जगह पे मैं पी क्यू रख सकता हूं क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर में क्यू टी अपॉन पी क्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पी क्यू, या क्यू पी लिखने की बात है। इसको मान लिया समीकरण 3। और कोण एक बराबर कोण दो दिया हुआ है ये। अब हमसे कौन से त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करवाए वो देखिए, पी क्यू एस। अब सिर्फ आप चित्र पे ध्यान दीजिए, पी क्यू एस कौन सा है? पी क्यू एस, जो ये वाला त्रिभुज है ये समरूप होना चाहिए किसके? टी क्यू आर यानी पूरे त्रिभुज की। अब देखिए इसमें जो एक कोण है, जो कोण एक है वो दोनों त्रिभुज में आ रहा है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि कोण एक बराबर, यहां पे लिखते हैं पहले कि त्रिभुज पी क्यू एस व त्रिभुज टी क्यू आर में, ठीक है।
इसमें क्या लिख सकते हैं हम, जो कोण एक है वो कोण एक के बराबर है, क्योंकि ये वाला कोण दोनों त्रिभुजों में आ रहा है तो संगत है और बराबर भी होगा, तो इसलिए लिखेंगे ये उभयनिष्ठ कोण है, क्यों उभयनिष्ठ मतलब दोनों त्रिभुजों में आ रहा है इसलिए। ठीक है, एक हमें कोण मिल गया। अब देख क्यू आर और क्यू एस का अनुपात, क्यू आर कौन सी भुजा है, क्यू आर कौन सी भुजा है, देखिए चित्र में क्यू आर हमारी भुजा ये वाला, और क्यू एस का अनुपात हमें ये वाला दिया है, यानी इनका अनुपात बराबर है, और जो क्यू एस है वो छोटे वाले त्रिभुज की भुजा है, क्यू आर बड़े वाले त्रिभुज की भुजा है, और दोनों संगत भुजाएं, यानी हमें ये पता है कि क्यू आर और क्यू एस का अनुपात बराबर है ना, तो क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर है, इसका अनुपात बराबर दिया है किसके, क्यू टी अपॉन क्यू पी के। समीकरण नंबर 3 को देखिए, क्यू टी कौन सी है, क्यू टी है हमारी पूरी लाइन और क्यू पी आधी लाइन, यानी क्यू टी पूरा त्रिभुज है, क्यू पी छोटे वाले त्रिभुज की है, तो क्यू टी अपॉन क्यू पी, यानी देखो दो भुजाओं के अनुपात हमें बराबर मिल गए और एक कोण बराबर मिल गया, तो ये समरूप सिद्ध हो गया। अतः यहां पर लिखेंगे अतः त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के, कौन सी कसौटी से, दो भुजाएं एक कोण, यानी एस ए एस समरूपता कसौटी से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, 4th हो गया सॉरी। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर भुजाओं, अब पहले त्रिभुज बनाएंगे हम। अब देखिए त्रिभुज पी क्यू आर हमने बनाया पी क्यू आर की भुजाओं पी आर, पी आर वाली भुजा ये है और क्यू आर वाली भुजा ये है, पर क्रम से बिंदु एस, यहां पर कोई बिंदु एस है पी आर पर और क्यू आर पर बिंदु है टी, इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर कोण आर टी एस। हमें सिर्फ एक चीज दी है और हमसे क्या सिद्ध करवाया है कि त्रिभुज आर पी क्यू सर्वांग सम है त्रिभुज आर टी एस के, ये हमसे सिद्ध करवाया है। अब देखिए पहले तो इन दोनों को मिला दीजिए, तभी तो हमारा दूसरा त्रिभुज बनेगा, तभी तो हम उसमें समरूपता सिद्ध कर पाएंगे। अब देखिए इन दोनों त्रिभुज में क्या दिया है, जो कोण P है, जो ये वाला कोण है, ये कोण आर टी एस इसके कैसा है, बराबर है। तो एक चीज तो दिया है, पहले हम उसी को लिख देंगे, कोण P बराबर कोण आर टी एस, यहां से हटा दीजिए और यहां पर लिख देंगे आगे दिया है। एक चीज तो हमें बराबर दी है, लेकिन हमें कम से कम एक कोण और दिया होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि अगर दो कोण भी समरूप, मतलब दो संगत कोण भी बराबर हैं, तो वो दोनों आकृतियां आपस में समरूप होंगी। तो देखिए हम अगर पी क्यू आर या आर पी क्यू एक ही बात है, बड़े वाले त्रिभुज और त्रिभुज आर टी एस दोनों की बात करें, तो जो आर कोण है वो दोनों त्रिभुजों में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो यानी ये उभयनिष्ठ कोण है, तो कोण आर बराबर कोण आर लिख सकते हैं। कौन सा कोण है, उभयनिष्ठ कोण है, तो दो कोण आपस में बराबर हो गए, तो ये ए समरूपता कसौटी से हमारा जो ये हमारा सिद्ध हो गया, तो इसको उठाकर रख देंगे हम यहां पर, बस हो गया हमारा सवाल। इतना इजी सवाल था, बस दो कोण हमें समरूप मिल जाएं तो हमारा ये बराबर हो जाएगा। तो ये थी हमारी पहली वीडियो एक्सरसाइज 6.3 की, इसमें हमने पहले 5 क्वेश्चन कराए हैं, अगली वीडियो में 5 और लास्ट वाली वीडियो में 10 क्वेश्चन कराएंगे। तो आज की वीडियो में यहीं विराम देते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो हमारे चैनल को ऐसे ही क्लास 10th की मैथ की और इंग्लिश ग्रामर की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी आपकी तरह यूट्यूब से पढ़कर ही अच्छे नंबर ला सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर आगे तक के क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।